तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स क्लास है, प्रश्नावली जो 6th है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए छठी प्रश्नावली है, उसका नाम हमारे पास बात करते हैं। तो नाम अपने पास है ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज। अच्छा, इस प्रश्नावली के अंदर हमें पढ़ना क्या है? देखिए अपने पास एक तो प्रश्नावली है 8 की, जो नंबर ऑफ 8 चैप्टर है, जिसका नाम हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। दोनों प्रश्नावली लगभग सेम है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? अच्छा, जो त्रिकोणमिति है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसके अंदर समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर जो अपने पास त्रिभुज है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर हम लोग किसी भी प्रकार के त्रिभुज की चर्चा कर सकते हैं, चाहे वो समकोण हो, चाहे वो अपने पास विषमबाहु हो, समबाहु कैसा भी हो, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। इसके आधार पर अपन क्या करते हैं? एक तो शब्द यूज करते हैं समरूप, एक तो शब्द यूज करते हैं समरूप, एक शब्द यूज करते हैं हम लोग सर्वांगसम, एक यूज करते हैं सर्वांगसम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समरूप सर्वांगसम यूज करते हैं क्या चीजें, किस हिसाब से। अच्छा, मान लो यहां पर मैं आपके सामने कोई भी आकृति बनाऊं, जैसे यहां पर बना ली मैंने ये त्रिभुज, यहां पर भी मैंने बना ली ये त्रिभुज, बना ली। इसका मैंने ये कोण दे दिया, जैसे कितना दें, इसके अंदर 30 डिग्री दे दिया। और ये कोण और ये कोण, ये कोण भी मैंने 30 डिग्री दे दिया। ये जो कोण है इधर वाला, इसकी मैं बात करूं तो बाकी अपने पास 180 में से 30 घटाएंगे तो ये मैंने आपको दे दिया 75 डिग्री, और ये भी मैंने 75 डिग्री। इधर वाला भी मैंने 75 डिग्री दे दिया, इधर वाला भी मैंने 75 डिग्री दे दी। अर्थात मैंने आपको क्या दे दिया? इसके जो कोण है वो कोण आपको बराबर दे दिए। क्या दे दिए? और इनका नामकरण कर दिया ABC, इसका नामकरण कर दिया PQR। अच्छा, अब कोण बराबर हो गए ना, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। कैसे? जैसे सर हम लोग AB बटा PQ लिख दिया, AC बटा PR लिख दिया, BC बटा QR। ये होती हैं भुजाएं, और इनका अनुपात का मतलब है कि दोनों भुजाओं को बट्टे में लिखना। सर ये भी समझनी है। देखो, ये AB का मान मैं 2 रख दूं, इसका 4 रख दूं, इसका मैं रख दूं 6, इसका रख दूं 12, इसका मैं रख दूं, इसके बाद में जैसे कितना रखें हम लोग, 10, 10 रख दें, इसका मैं रख दूं 10, और इसका रख दूं मैं 30। अब देखो AB का मान कितना है? 2 बट्टा PQ का 4, ये 20 रखना होगा, बराबर AC का मान कितना है सर? 6, PR का मान सर 12, BC का मान 10, क्यूआर का मान अपने पास 20। 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 1/2। 6 का भाग 12 के अंदर कितनी बार जाता है? 2 बार। क्या बचा? 1/2 बराबर 1/2। 2 का भाग 4 के अंदर 2 बार, क्या बचा? 1/2। ये होता है अनुपात। तो इस प्रकार से हम लोग इनको जो क्या बोलते हैं, अगर भुजाओं का अनुपात समान आ गया तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं समरूप। क्या यूज करते हैं? समरूप। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग, भुजाओं का अनुपात जो अपने पास है वो समान नहीं आया, अर्थात अर्थात क्या? अर्थात AB का मान जो आपके पास 2 दे रखा है और PQ का मान भी 2 आ जाए, फिर AC का मान आपको क्या दे रखा है? AC का मान आपको दे रखा है यहां पर, मैं दोबारा ही बना देता हूं इसको, है ना। समरूप आपको समझ में आ गया। सर्वांग सम के अंदर क्या होता है? मान लो मैं आपके सामने 2 त्रिभुज लेता हूं, ये लो 2 त्रिभुज ए, चलो इसके अंदर वापस कुछ ना कुछ ये आ गया, एक बार हटा के वापस करते हैं। हाँ,
अगर मैं आपके सामने ये त्रिभुज ले लिया ए बी सी और ये वाला मैंने ले लिया पी क्यू आर, जितनी ए बी है उतनी पी क्यू है, जितनी ए सी है उतनी ये है पी आर, जितनी बी सी है उतनी ये क्यू आर है, तब हम लोग इसको बोलते हैं बेटा सर्वांग-सम। अर्थात समरूप के अंदर हमारे पास भुजाएं हैं, उनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं की जो लंबाई है उनका हम लोग अनुपात लें तो अनुपात सेम रहना चाहिए, तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं समरूप। लेकिन सर्वांग-सम के अंदर क्या होता है कि भुजाओं की जो लंबाई है उसके अनुपात की जरूरत नहीं है, जो भुजाओं की लंबाई है वो क्या रहनी चाहिए, समान। जितनी मान लो त्रिभुज एबीसी की है उतनी पी क्यू आर की, तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सर्वांग-सम। आपको इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद में मैं बात करता हूं समरूपता के लिए हमारे पास एक वैज्ञानिक था जिसका हमारे पास नाम था थेल्स। एक मिनट, जिसका नाम क्या था, थेल्स। अच्छा, थेल्स ने क्या किया, अपने पास प्रमेय दी है। पहली प्रमेय उसने क्या कहा कि मान लो आपके पास एक त्रिभुज पी क्यू आर है, ये मैं नामकरण कर देता हूं, मान लो पी क्यू आर, उसने नहीं कहा लेकिन आप मान लो त्रिभुज पी क्यू आर, और क्यू आर के समांतर आप लोगों ने कोई रेखा खींच दी, जैसे एल एम, क्या खींच दी, एल एम। तो अपने पास जो पी एल एम और पी क्यू आर ये त्रिभुज दे रखे हैं, या जो अपने पास पी क्यू आर त्रिभुज दे रखे हैं, इसकी भुजा पी क्यू के दो टुकड़े हो रहे हैं, एक तो हो रहा है पी एल, एक तो हो गया पी एल, एक हो गया क्यू एल। ये जो भुजाओं के टुकड़े हैं ये अनुपात में पी एम और आर एम के बराबर होंगे, अर्थात पी एल बट्टा क्यू एल बराबर पी एम बट्टा आर एम, ये अनुपात में क्या होंगे, बराबर। ये समरूपता के लिए थेल्स ने अपनी प्रमेय दी, जिसको हम बोलते हैं प्रमेय 6.1। अर्थात थेल्स ने क्या कहा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा मतलब क्यू आर के समांतर हम एक अन्य रेखा खींचें जो अन्य दो भुजाओं को विभक्त करे तो अपने पास वो एक ही अनुपात में काटती है। आगे ये बात समझ में, नीचे अपने लिख दिया। फिर इसके अंदर प्रमेय 6.2 आती है, वो क्या कहती है कि मान लो आपने त्रिभुज बना रखा है पी क्यू आर, इसके बाद में आपने ये एल एम लिख रखा है। अगर आपके पास पी एल बट्टा क्यू एल है, इसका जो अनुपात है वो पी एम बट्टा आर एम के बराबर है, तो अपने पास जो क्यू आर रेखा है वो समांतर होगी एल एम के। ये बात बोली गई है, ये बोली गई है 6.2 के अंदर। आ गई ये बात समझ में। अब इसके आधार पर ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। अच्छा, पहला सवाल हमारे पास है, सभी वृत्त हमारे पास समरूप होते हैं, सर्वांग-सम होते हैं या क्या नहीं होते? आप लोग बोलोगे सर सभी वृत्त होते हैं। मान लो एक वृत्त की तो सर हमारे पास त्रिज्या अपन ने ले ली 3 सेंटीमीटर, और एक वृत्त है उसकी सर अपन ने त्रिज्या ले ली 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त सर समरूप तो हो सकते हैं, दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन कोण भी बीच में समान ही बनेगा, लेकिन इनकी जो लंबाई होगी वो अलग अलग हो गई। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए सर हम इनको सर्वांग-सम नहीं बोल सकते। सभी वृत्तों को, सभी वृत्तों क्या नहीं बोल सकते सर, सर्वांग-सम नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं कि सभी वृत्त हमारे पास समरूप होते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ, ये रहा ए बी सी, एक त्रिभुज बनाए अपन ने डी ई एफ, ये दोनों में दे रखे हैं समरूप हैं, तथा
ए बी का मान 4 सेंटीमीटर, डी ई का मान 6 सेंटीमीटर, ई एफ का मान 9 सेंटीमीटर और एफ डी का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। समरूप त्रिभुज होती हैं उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। अब आपसे बोला गया है कि आपको जो ये त्रिभुज है एबीसी इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? जो अपने पास त्रिभुज दे रखी है उस त्रिभुज की अगर हम लोग मान लो मैंने आपको त्रिभुज दे दी ए बी सी, इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है तो आप लोग क्या करोगे? त्रिभुज है एबीसी, इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अर्थात तीनों भुजाओं को जोड़ दो, आपके पास इस त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों के पास ये परिमाप आ जाता है। तो सर अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए त्रिभुज एबीसी है उसमें ए बी तो दे रखी है लेकिन बी सी और ए सी ये नहीं दे रखी है। ये हमें क्या करना है? ये हमें इसके अंदर ज्ञात करनी है। ज्ञात कैसे करोगे? आपको दे रखा है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। सर कैसे? ऐसे ए बी बटा जो डीई है वो बराबर होगा हमारे पास ए सी बटा डी एफ के। ए बी का मान कितना है? सर 4, डी का मान 6, सर ए सी का मान हमें नहीं पता, डी एफ का मान 12। वज्र गुणा कर देते हैं तो 6 AC बराबर 4 गुणा 12, तो AC बराबर कितना आ गया? 4 गुणा 12 बटे 6, 6 का भाग 12 के अंदर 2 बार और 4 दूनी 8, तो ये आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर। सर अगला अनुपात और ले लेते हैं। समरूप ही तो दे रखा है हमें, समरूप दे रखा है तो हम लोग लिख लेंगे कि ए बी बट्टा डीई बराबर बीसी बट्टा ईएफ, बीसी बट्टा ईएफ। ए बी का मान कितना? सर 4, डी का मान 6, बीसी का मान हमें नहीं पता, ईएफ का मान 9 दे रखा है। वज्र गुणा करते हैं तो बीसी बराबर 6, बीसी बराबर 4 गुणा 9, तो बीसी बराबर 4 गुणा 9 बटा 6। 3 का भाग है 6 के अंदर 2 बार जाता है लेकिन 9 के अंदर 3 बार, 2 का भाग 4 के अंदर 2 बार, तो 3 दूनी 6। फाइनल आंसर क्या है? 6 सेंटीमीटर। कितना आया? 6 सेंटीमीटर। अब आपको परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तीनों भुजाओं को क्या कर दो? जोड़ दो। त्रिभुज एबीसी की अगर परिमाप की बात करें तो हम लोगों को क्या करना है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी का मान कितना है? 4, बी सी का 6 प्लस सी ए का 8, 4 6 10, 10 और 8 18, तो अपने पास इसके अंदर आ रहा है, ये अपने पास हो गया 18 सेंटीमीटर। आप आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज हैं, मैं सबसे पहले लिख देता हूं त्रिभुज ये रहा ए बी सी और एक त्रिभुज बना लेते हैं डीईएफ। क्या बना लेते हैं? डीईएफ, जिसमें ए बी बट्टा डीई बराबर बीसी बट्टा एफ डी दे रखा है। बीसी बट्टा क्या दे रखा है? एफ डी। लेकिन बीसी बट्टा तो ईएफ होना चाहिए, तो अपने को इसका नाम क्या करना पड़ेगा? थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नाम चेंज कैसे करेंगे? दूसरे त्रिभुज में है इसके अंदर में नाम बदलना पड़ेगा। अच्छा क्या दे रखा है? ए बी बट्टा डीई, ए बी बट्टा क्या दे रखा है? डीई, तो ये लो डीई करके चेक करते हैं। फिर आपके पास क्या दे रखा है? बीसी बट्टा बीसी, ये अपने पास है बेटा बीसी है, बीई नहीं है, ये रहा बीसी, इसको बीसी लिख दो। एक मिनट, ये रहा बीसी, बीसी बट्टा एफ डी, ये रहा। वापस इसके अंदर एरर आ गया, आ जाते हैं टेक्निकल चीज से।
कुछ इसके अंदर कह नहीं सकते। तो BC बटा FD ये दे रखा है। अब हमें बताना है कोण A बराबर क्या है, कोण E दे रखा है, तो पहला ऑप्शन गलत। कोण B बराबर कोण D दे रखा है, इसको बाद में चेक करते हैं। क्या कोण A बराबर कोण D है? आप लोग बोलोगे सर नहीं, सेम नहीं आ रहा। कोण B बराबर कोण E है, सेम नहीं आ रहा सर, केवल दूसरे ऑप्शन में आ रहा है। तो अपने पास बेटा इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, कोण B बराबर कोण D। जैसा जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया वैसे वैसे आपको करते जाना है। चलो अगले ऑप्शनल वाले जो अपने पास ऑप्शन है इसकी बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC बनाते हैं। ये लो त्रिभुज अपन ने बनाया ABC में कोण BAC 90 डिग्री, मतलब ये कोण आपको दे रखा है 90 डिग्री, और जो अपने पास AD लंब है BC पर, AD ये लंब है BC पर। तो आपको एक चीज याद रख लेनी है कि जो लंब होता है, लंब को 2 बार गुणा करने पर जो सामने की भुजा है, जो अपने पास क्या दे रखी है BD और BC, इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो सर इसके अंदर कोई ऑप्शन है क्या? AD की घात यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो आधार सेम होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो AD स्क्वायर बराबर BD गुणा BC दे रखा है क्या, BD गुणा BC? BD गुणा BC नहीं है, BD और CD, BD गुणा CD तो है, BD गुणा CD, ये BD गुणा CD, तो ये लो BD गुणा CD, यही तो है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके अंदर AD, इसके अंदर AD स्क्वायर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले के अंदर, इसके अंदर भी AD स्क्वायर नहीं है। हाँ इसके अंदर AD स्क्वायर है, क्या गुणा में BD डॉट CD है? आप लोग बोले हाँ सर है, तो अपने पास तीसरा ऑप्शन राइट हो गया। मतलब आपको क्या करना है, लंब दे रखा है तो लंब को आप लोग 2 बार गुणा कर दो, तो उसके सामने जिस पर लंब पड़ रहा है उन भुजाओं के टुकड़ों के गुणनफल के बराबर कर दो, ये इसका राइट ऑप्शन होता है शॉर्ट में। बाकी इसके अंदर ए कसौटियां वगैरह लगा के आप आराम से इसके अंदर प्रूव कर सकते हो, लेकिन उतने मैटर के अंदर जाने से अच्छा आपके एग्जाम निकट है, तो इसको सॉर्ट कर दो। अगला आपके पास क्या है, चित्र में MN समांतर QR दे रखा है, तो अक्ष का मान ज्ञात करना है। अगर ये समांतर ही दे रखा है तो थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि इनकी भुजाओं का अनुपात होगा PM बट्टा QM, वो बराबर होगा सामने वाली भुजा PN बट्टा RN की, PM का मान कितना है x, QM का मान x माइनस 2 बराबर PN का मान x प्लस 2 बट्टे RN का मान x माइनस 1। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x कोष्टक x माइनस 1 बराबर x माइनस 2 और x प्लस 2, यही बनेगा। अच्छा इसके अंदर एक फॉर्मूला लग रहा है क्या मुझे, सर्वसमीका लग रही है क्या सर, कौन सी? ये इसकी बात कर रहा हूँ केवल मैं, इसके अंदर सर्वसमीका लग रही है क्या, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये देखी हुई लग रही है, यहाँ पर x की जगह a, b की जगह 2, तो देखो x प्लस 2 a प्लस बी। अच्छा अब इसको देख लो, अब बन रही है क्या, x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बन रही है? हाँ सर बन रही है। तो सर इस पूरे मान की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, x कोष्टक x माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4। अच्छा अब बाहर वाले इस x को पहले x के साथ गुणा करो, फिर आप लोग गुणा करो माइनस 1 के साथ में, गुणा करना नॉर्मल चीज है। तो पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलिए पक्षांतरण कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आएगा माइनस का,
तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गया, एक्स बराबर क्या बचा सर 4। ये लो आपके पास एक्स का मान आ गया बेटा इसके अंदर 4। इतना ही सिंपल सा सवाल था। आगे वाला सवाल करते हैं। आगे वाले सवाल के अंदर क्या उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चित्र में PS बटा एस क्यू, अच्छा चित्र में दे रखा है PS बटा एस क्यू बराबर PT बटा TR, ये हमें दे रखा है PT बटा TR। और क्या दे रखा है, कोण जो PST है वो बराबर है कोण PRQ के। PST बराबर कोण PRQ। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQR त्रिभुज है वो एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज PST को। क्या देखते हैं, त्रिभुज PST को। अच्छा त्रिभुज PST में क्या दे रखा है सर, हमें दे रखा है PS और जो अपने पास PT भुजा है वो बराबर है अनुपात में SQ और TR की, यही दे रखा है। अच्छा जो अपने को दे रखा है सबसे पहले तो बेटा इसको कर दो उल्टा। क्या कर दो, उल्टा। सर उल्टा करने से क्या होगा, उल्टा करने से ये होगा बेटा कि SQ ऊपर चला जाएगा, PS नीचे, TR ऊपर चला जाएगा और PT नीचे। फिर क्या दोनों तरफ हम लोग एक जोड़ सकते हैं, आप लोग बोलोगे हाँ सर एक तो जोड़ सकते हो, एक जोड़ते हैं। चलिए देखिए SQ बटा PS प्लस 1 बराबर TR बटे PT प्लस 1। देखो यहां पर मान लो राम बैठा है और यहां पर जैसे रमेश। अच्छा इसके पास 5 रुपए हैं, इसके पास 5 रुपए, दोनों के पास बराबर रुपए हैं। इसको मैं 1 रुपए दे दूं, इसको 1 रुपए दे दूं, तब भी बराबर ही रहेंगे ना। आप लोग बोलोगे हाँ सर मैंने दोनों को दोनों तरफ 1 दिया है तो दोनों क्या रहेंगे बराबर। अब सर लघुत्तम आ गया इस तरफ PS का भाग PS के अंदर एक बार, ऊपर क्या बचा SQ प्लस इसके बट्टे में 1 ले लो, इसके बट्टे में 1 ले लो, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 ले लो, कोई समस्या नहीं। 1 का भाग PS के अंदर PS बार गया, PS को एक ऊपर वाले के साथ गुणा करोगे तो क्या बनेगा PS बराबर, ऐसा ही इसके अंदर PT लघुत्तम तो क्या हुआ TR प्लस PT। अब जितना मान है इस मान को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाके लिख रहा हूं। अच्छा PS, इस PS में अगर मैं SQ जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं PS प्लस SQ जोड़ दूं, पूरा क्या बनेगा सर PQ बनेगा। अच्छा PT प्लस TR, देखो PT प्लस TR, इसमें मैं इन दोनों को जोड़ दूं क्या बनेगा सर PR बनेगा, बनेगा ना। चलिए SQ प्लस PS की जगह मैं लिख सकता हूं PQ। क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं इस मान है पेन कलर चेंज करता हूं और इस मान को ऊपर ले जाकर लिख रहा हूं, देख लो ध्यान से। PS प्लस SQ की जगह मैं लिख सकता हूं PQ बट्टा PS बराबर PR बट्टे PT। अब वापस उल्टा कर दो जिस प्रकार से उल्टा था, क्या हुआ PS बट्टा PQ बराबर PT बट्टा PR। अच्छा PS ये रहा,
बट्टा पी क्यू पूरा रहा, उसके बाद में पी टी ये रहा, उसके बाद में पी आर पूरा रहा। ये एक कोण है, कोण पी एस टी, ये बराबर रहा कोण पी आर क्यू, बराबर है, दोनों समरूप सिद्ध है, दोनों क्या सिद्ध है, समरूप, और इन भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो प्राप्त परिणाम के आधार पर बेटा आपके सामने ये चीज समझ में नहीं आ रही क्या, कि पी क्यू बराबर क्या होगा, पी आर, ये होगा ना, समरूप है तो, समरूप होती हैं तो उसके कोण भुजाएं सब सेम होती हैं, तो कोण एस के बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू, कोण आर के बराबर कोण टी, अर्थात समान कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो प्राप्त परिणाम के आधार पर पी क्यू बराबर क्या हो गया, पी आर। अब मैं पूरे को इरेज कर रहा हूं, तब तक आप लोग इस नेक्स्ट को सवाल इसको पढ़ो। नेक्स्ट देखिए, इसके साथ में अपनी जो छठी प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बात करते हैं। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी, सबसे पहले तो हम लोग बनाते बेटा एक समलंब, ये बना दिया। चलिए थोड़ी सी आकृति ये आगे पीछे होगी, वापस बना लेते हैं, इसके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है। ये इस प्रकार से अपन एक चतुर्भुज बना लिया जिसका नामकरण क्या है, ए बी सी डी, जिसमें हमें बोला गया है कि ए बी समांतर सी डी है और इसके विकिरण परस्पर ओ बिंदु पर काटते हैं। विकिरण ये रहा, ये परस्पर क्या कर रहे हैं, ओ बिंदु पर काट रहे हैं। वर्णन कीजिए कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं। सर कैसे, क्या मैं ए ओ बट्टा सी ओ और बी ओ बट्टा डी ओ लिख सकता हूं? सर कैसे, बेटा बी ओ की जगह मैं सी ओ को ले गया, सी ओ की जगह बी ओ को लेकर आ गया। अगर मेरे पास ए ओ बट्टा सी ओ और बी ओ बट्टा डी ओ आ जाए तब मैं इसको इसके ऊपर कन्वर्ट कर दूंगा। हाँ सर इतना तो कर सकते हैं। अच्छा एक चीज का ध्यान दो, ए बी समांतर सी डी दे रखी है तो मैं एक काल्पनिक रेखा खींचता हूं यहां पर ई पॉइंट से, जो मैं क्या बोलूंगा कि ए बी समांतर ईओ है, मतलब जिस प्रकार से ए बी रेखा खींची गई उस प्रकार से ईओ खींची गई है। सी डी समांतर ईओ है, सी डी के समांतर भी क्या है, ईओ, जिस प्रकार से सी डी है उसी प्रकार से ईओ है। और आपको एक चीज का पता है, चलो एक चीज का छोड़ो, पहले अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। हमें चाहिए क्या, एक तो चाहिए सर एओ, एओ और सीओ, सर एओ और सीओ। अच्छा इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, सर त्रिभुज यहां पर आप बना दो, कौन सा बन रहा है, डी सी ई ओ ए बन रहा है ना, आप लोग बोलोगे हाँ सर बन तो रहा है। परमेच 6.1 क्या कहती है कि समांतर भुजाएं हैं वो क्या करती हैं, बराबर टुकड़े करती हैं। अच्छा सीडी के समांतर मैंने ईओ को मान रखा, आप लोग बोलोगे सर मान रखा है, सीडी के समांतर मैंने ईओ को मान रखा है, तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं क्या कि एओ बट्टा सीओ है वो एई बट्टा डीई है, अर्थात इस त्रिभुज के इस भुजा का अनुपात
और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। हाँ सर, लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 के अनुसार। इसको एक स्पेशल बॉक्स में हम लोग बंद करते हैं, स्पेशल बॉक्स में इसको थोड़ा सा बंद कर दें। चलो फिर अब हम एक पेन का कलर चेंज करते हैं और नेक्स्ट एक और समझते हैं। एओ बट्टा सीओ का तो हो गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए? बीओ बट्टा डीओ। एक तो रहा बीओ, ये रहा, एक रहा डीओ, ये रहा। इस पूरे से एक त्रिभुज बन रहा है। आप लोग बोलोगे हाँ सर बन तो रहा है, कौन सा? इस प्रकार से एक त्रिभुज है क्या जो बन रहा है? इस प्रकार से, जिसमें ए बी डी ई ओ इस प्रकार से बन रहा है ना। अच्छा, बीओ बट्टा डीओ मैं लिख रहा हूं, देखो बीओ बट्टा डीओ है वो बराबर होगा क्या? ए बी बट्टा डीई के। सर कैसे? इसको पहले स्पेशल बॉक्स में बंद करते हैं, फिर हम बात करते हैं। ये लो स्पेशल बॉक्स में। बेटा ये होगा एस से, क्योंकि ए बी के समांतर क्या है? ईओ। और प्रमेय 6.1 क्या कहती है? कि समांतर भुजा है वो जो अपने पास अन्य दो भुजाएं बच गई उनको एक ही अनुपात में बांटती है। बांटती है तो बांट दिया। मैंने लिख रखा है ना, काल्पनिक रेखा ली है ईओ, वो ए बी के समांतर भी लिए और सी डी के समांतर भी लिए। सर इतना तो समझ आ गया। तो इसको मैं दे दूं समीकरण 3 दे देते हैं, कोई बात नहीं। इसको दे दूं समीकरण 4। हाँ सर दे सकते हैं। अच्छा, समीकरण 3 में ए बट्टा डी के बराबर क्या लिखा? एओ बट्टा सीओ। समीकरण 4 में ए बट्टा डी की जगह क्या लिखा? बीओ बट्टा डीओ। अच्छा, समीकरण 4 से मैं ए बट्टा डीई का मान समीकरण 3 में रख सकता हूं? आप लोग बोलोगे सर रख सकते हो। क्या रख सकते हो? समीकरण 4 में ए बट्टा डीई का मान है वो दे रखा है सर बीओ बट्टा डीयू, जो आप लोग समीकरण 3 में रख सकते हो। ये लो सर। इसके बाद तो अपन ने जो बदला था वो आ गया, एओ बट्टा सीओ बीओ बट्टा डीओ आ गया ना। अब इसको क्या कर दो, इसके स्थान बदल दो। बीओ की जगह सीओ को ले आओ, सीओ की जगह बीओ को ले जाओ। एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ। स्थान बदल गए ना इनके। ये नोटिस करो, यहां पर जो हमें सिद्ध करना था, दर्शाना था, वो आ गया। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इति सिदम। तो इस प्रकार से आपको ये सिद्ध करना है। जो समझ में नहीं आए दोबारा से कमेंट सेक्शन में डाल देना, वापस करा दूंगा। कोई भी समस्या नहीं है इसके अंदर। कल हम प्रश्नावली नेक्स्ट 7वीं शुरू करेंगे। ओके।